तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा चैप्टर है वो है संविधान का भाग। क्या है? संविधान का भाग। और हम देखेंगे संविधान के कुल 22 भागों में किन किन चीज़ों के बारे में कहा गया है। तो आइए शुरू करते हैं भाग 1 से। तो संविधान का जो भाग 1 है वो किस चीज़ के बारे में बताता है? तो वो बताता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। आप ये अनुच्छेद भी याद रखिए। भाग 1 में अनुच्छेद की संख्या कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 तक। भाग 2 का संबंध किससे है? नागरिकता से है। भाग 2 का संबंध अनुच्छेद की संख्या 5 से 11। भाग 3 में का संबंध जो है ये मूल अधिकार से है और अनुच्छेद की संख्या 12 से 35। भाग 3 में मूल अधिकार, अनुच्छेद की संख्या 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है और ये अनुच्छेद संख्या 36 से 51। भाग 4 का भाग 4 के में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद की संख्या 51 का भाग 4 के में मूल कर्तव्य है और ये अनुच्छेद की संख्या 51 में है। भाग 5 में जो है संघ के बारे में है। संघ, भाग 5 संघ है और अनुच्छेद की संख्या जो है 52 से 151। भाग 5 में संघ है और अनुच्छेद 52 से 151 है। भाग 6 में राज्य है। संघ के बाद क्या आएगा? राज्य आएगा। तो आप ऐसे भी याद रखिएगा, संघ के बाद राज्य आ गया तो अनुच्छेद की संख्या कितना हो जाएगा? 152 से 237। भाग 6 राज्य, 152 से 237। और ये भाग 7 जो है इसे समाप्त कर दिया गया है, इसे खत्म कर दिया है, इसे हमें पढ़ना नहीं है, ना ही अनुच्छेद 238 को पढ़ना है। ठीक है, तो भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश से है। ठीक है, अब देखिए संघ हो गया, राज्य हो गया, तो अब क्या आएगा? केंद्र शासित प्रदेश बचा। तो भाग 8 का संबंध किससे है? केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद संख्या 239 से 242 तक। अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 पंचायतें। भाग 9 का संबंध किससे? पंचायती राज व्यवस्था से है और इसका अनुच्छेद संख्या कितना है? 243 से लेकर 243 के 9 तक है। ठीक है, 243 के 9 तक है। भाग 9 का भाग 9 का या भाग 9 का ये नगर पालिका से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद जो है 243 के से लेकर 243 के 6 तक है। भाग 9 का इसका संबंध किससे है? सहकारी समिति से है और इसमें जो है अनुच्छेद जो है 243 के जो से लेकर 243 के 9 तक है। तो आप इन तीनों को याद रखिएगा। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था, भाग 9 के में नगर पालिका, भाग 9 के में क्या हो जा रहा है? सहकारी समिति। आगे देखते हैं भाग 10 में। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। अनुच्छेद 244 से 244 का भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 संघ और राज्य के मध्य संबंध। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्य के मध्य संबंध है। ये अनुच्छेद है 245 से 263 तक। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ये है अनुच्छेद 264 से 300 के तक। भाग 13 का संबंध है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से। भाग 13 का संबंध किससे है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से और ये अनुच्छेद 301 से 307 तक है। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं से है। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं से हैं और इसका संबंध है अनुच्छेद 308 से 323 तक। अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 14 का है अधिकरण है। भाग 14 का अधिकरण है और अनुच्छेद जो है 343 के से लेकर 343 के तक। भाग
भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 15 का संबंध निर्वाचन से है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के क तक, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के क तक है। भाग 16, भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग एवं एंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। तो ये है भाग 16 में है अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17, भाग 17 में है राजभाषा है, भाग 17 में राजभाषा है और अनुच्छेद है 343 से लेकर 351। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध से है, भाग 18 जो है भारत में राष्ट्रीय आपात जो लगता है उससे संबंधित है और ये अनुच्छेद जो है 352 से 360 तक है। भाग 19 में प्रकीर्ण यानी विविध, इसमें सारी चीज़ों का समागम होता है, यह निरस्तीकरण भी है, ये राष्ट्रपति के बारे में भी बताएगा, सारी चीज़ों के बारे में बताता, जो भी बच जाता है उसे इसी भाग में लाकर डाल दिया जाता है। प्रकीर्ण इसका संबंध है अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 संविधान संशोधन से, संविधान का संशोधन, भाग 20 का संबंध किससे, संविधान के संशोधन से और ये अनुच्छेद है 368। भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है, भाग 21 का संबंध किससे है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से है, अनुच्छेद संख्या 369 से 392, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, निरसन यानी निरस्तीकरण की जो प्रक्रिया है वो किस में है, भाग 22 में है और ये है अनुच्छेद 393 से 395 तक। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।